नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने बॉर्डर 2 का टीजर देखा और मैंने देखा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर। अब ये दोनों ट्रेलर और टीजर मुझे कैसे लगे, अच्छे लगे, खराब लगे या ठीक ठाक लगे या बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे कि मैं चौंक गया उनको, तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बॉर्डर 2 के टीजर की, जो कि रिलीज हुआ था 16 दिसंबर को, यानी कि विजय दिवस के मौके पर। बॉर्डर जो 1997 में एक आइकॉनिक फिल्म थी, उसका सीक्वल है। ऐसे ही बॉर्डर 2 का टीजर सामने आया, उससे एक बात तो सामने आ गई कि इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में होता है उसके ऊपर आधारित। अब इस फिल्म में आपको कौन कौन देखने को मिल जाएगा? इस फिल्म में आपको जो बॉर्डर में सनी देओल थे वो देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म में आपको वरुण धवन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी देखने को मिल जाएंगे। वहीं दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में अपने अभिनय का लोहा मनवाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का टीजर देशभक्ति की भावना से प्रेरित लग रहा है। वहीं सनी देओल का एक डायलॉग आता है कि आवाज इतनी जोर से आनी चाहिए कि लाहौर तक चली जाए। जब मैंने ये डायलॉग सुना था ना, तो ये डायलॉग भी मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लगा था। तब मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये फिल्म जो है सनी देओल के कंधों पर चल रही है। अब ये फिल्म कैसी चलती है, ये तो जब 23 जनवरी 2025 को फिल्म रिलीज होगी उस दिन पता लग ही जाएगा। मुझे सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या लग रहा है कि ये फिल्म कहीं फ्लॉप ना हो जाए। फ्लॉप इसलिए ना हो जाए, एक तो इनके कंधों पर है कि यार हम बॉर्डर की एक आइकॉनिक फिल्म है उसका सिक्वल लेके आ रहे हैं, तो दर्शकों के जो इमोशन है, जो 1997 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी या उसके 10-12 साल बाद भी जिन्होंने इस फिल्म को देखा था, वो भी इस फिल्म से अभी तक जो सेंटिमेंट लोगों के जुड़े हुए हैं वो कमाल के हैं। वहीं बॉर्डर 2 जब का आप टीजर देखेंगे तो इसमें इतना नकली वीएफएक्स दिखेगा। जब आहान शेट्टी उस पर पानी के जहाज पे खड़े होते हैं और पीछे लिखता है, सब कुछ नकली नकली लग रहा है। या इवन वरुण धवन जी जो है जब बंदूक चलाते हैं, उनके पीछे बंदूक कहीं और जा रही है और उनका निशाना कहीं और लग रहा है। वहीं सनी देओल जो किसी एक जगह से ऐसे करके भाग के निकलते हैं तो वो भी उसके पीछे का सारा सीन नकली दिखाई दे रहा है। आग नहीं लग रही है, आग एक ऑरेंज कलर का फ्लेम लग रहा है जो हवा में उड़ रहा है। बस यही एक कमी है जो मुझे लग रही है। मुझे नहीं लगता अगर इसी वीएफएक्स के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है ये बॉर्डर की जो लेगेसी है उसको कहीं खराब ना करते। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने, जिन्होंने इससे पहले केसरी डायरेक्ट की थी। अब केसरी डायरेक्ट किया तो उनसे उम्मीद है कि यहाँ फिल्म में कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी टीजर ही आया है। अभी टीजर के बाद ट्रेलर आएगा जनवरी में, देखते हैं तो ट्रेलर कैसा होगा, उसके हिसाब से फिल्म का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा हिसाब से तो माना जब इतनी आइकॉनिक फिल्में होती है तो उनका सिक्वल बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सिक्वल बना रहे हैं तो उसको बेहद जिम्मेदारी से बनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं जब 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है, और जब इसका ट्रेलर आता है तब भी मैं इसके बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे बात करूंगा तू मेरा मैं तेरी तू मेरा फिल्म के ट्रेलर की। ट्रेलर 3 मिनट 21 सेकंड लंबा है। 3 मिनट 21 सेकंड के इस लंबे ट्रेलर में आपको सिर्फ और सिर्फ अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन दिखाई दे जाएंगे। जाहिर सी बात है वही दिखाई देंगे क्योंकि वो ही मुख्य कलाकार हैं। अब इसके अलावा इस फिल्म में थोड़ी सी 4-5 सेकंड के लिए आ जाते हैं जैकी श्रॉफ सर, और नीना गुप्ता की भी हल्की सी झलक दिख जाती है। तो मैं समझ गया कि चलो हाँ, इन दोनों के अलावा भी इस फिल्म में कलाकार है। इस फिल्म में अनन्या पांडे एक ऑथर रहती हैं, कार्तिक आर्यन एक आशिक रहते हैं। कार्तिक आर्यन कहते हैं कि मेरे काफी रिलेशनशिप्स हुए हैं लेकिन मेरे आज तक किसी भी लड़की को आई लव यू नहीं बोला, जिसको आई लव यू बोलूंगा वही मेरी आखिरी होगी। इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग हैं जो आपको थोड़े अच्छे भी लगे और कुछ ऐसे डायलॉग भी हैं जो आपको क्रिंज लगेंगे। क्रिंज डायलॉग की बात करूं तो इसमें लगता है मैं रात को खर्राटे मारता हूं, खर्राटे नहीं मारता तो लात तो जरूर मारता हूं। वहीं अच्छे डायलॉग की बात करूं तो किस्से कहानियां चर्चे दास्तां अधूरे इश्क के ही होते हैं, और जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द नहीं होता। तो कुल मिला के ये ट्रेलर ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा ना ही ज्यादा मुझे बुरा लगा। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म जिस समय रिलीज हो रही है, ये फिल्म हिट भी हो सकती है और हिट नहीं भी हो सकती है। हिट होने का कारण यह है कि इस समय रोमांटिक फिल्मों की वेव सी चली हुई है, चाहे वो एक दीवानी की दीवानियत हो या फिर सैयारा जैसी फिल्में हो। और वहीं फिल्म ना चलने का एक कारण यह है कि इस समय जो धुरंधर फिल्म जो 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी उसकी एक तरीके से पूरे भारत में आग सी लगी हुई है। फिल्म इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करे कि फिल्म हर दिन एक कमाई के नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। फिल्म इस समय 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। इसी चक्कर में 25 दिसंबर को एक और फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था 21। इस फिल्म में आपको अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त्य नंदा नजर आने वाले थे और लेट धर्मेंद्र सर दिखाई देने वाले थे, लेकिन 21 फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज को एक हफ्ते के लिए टाल दिया। लेकिन अब जो ये 21 फिल्म है अब 1 जनवरी को रिलीज होगी। लेकिन मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा फिल्म के मेकर्स ने ऐसा नहीं किया, वो अपनी फिल्म को 25 दिसंबर को ही ला रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने, जो इससे पहले सत्य प्रेम की कथा को
डायरेक्ट कर चुके हैं, उसमें भी कार्तिक आर्यन नजर आए थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। अब ये फिल्म जो रिलीज हो रही है 25 दिसंबर को कार्तिक और अनन्या की, अब ये हिट हो पाती है या नहीं ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो चलिए अब इंतजार करते हैं जब 25 दिसंबर को और 23 जनवरी को ये दो बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। ये फिल्म कैसी होंगी ये तो आने वाले समय में हमें पता ही लग पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब मैं अपनी एक इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि धुरंधर मैं देख के आ गया हूं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के कारण फिल्म के बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर पाया था और फिल्म रिलीज हुए काफी समय हो चुका है और आपने सभी चीजें उसके बारे में जान ली है, तो विस्तार से चर्चा करना बेकार है। लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं फिल्म जो भी देख के आऊं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूं। सर्दियां आ चुकी हैं, आप लोग तब तक ध्यान रखिए। गुड बाय।